हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर केतन शाह अहमदाबाद गुजरात से। अभी ये जो पेशेंट आए हैं वो ऑलरेडी डायग्नोस करके ही आए थे, लेरिंगोस्कोपी करके, कि उनको स्वर पेटी पे पोलिप था या तो नोड्यूल्स थे और ईएनटी ने उनको ऑपरेशन करने के लिए बोला। अब हम पहले पेशेंट की बात सुन लेते हैं कि उनको दवाई लेने के बाद कैसा फील हुआ, और बाद में मैं आपको डिटेल में केस और कौन सी मेडिसिन सिलेक्ट की वो मैं बताता हूं। तो पहले सुनते हैं पेशेंट की बात। हाँ, मेरे गले में मस्सा था। मेरे डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, पर मैं यहाँ आने के बाद मेरा मस्सा और एकदम ऑल राइट है। तो मस्से जब हुआ तो यहाँ आए, उसके पहले क्या तकलीफ होती थी आपको? मस्से कैसे पता चला कि आपको मस्सा है? मेरे को तकलीफ थी, चक्कर आना और आना सब ठीक है। नहीं, गले के मस्से में क्या तकलीफ थी आपको? बोलने में और में आवाज में फर्क था। अब बोलने में अच्छी है, हो गई बराबर, आवाज बराबर हो गई है पूरी। नहीं, वो मस्सा था, वो कैसे पता चला? आपने ईएनटी डॉक्टर ईएनटी के पास गया, ईएनटी ने बताया कि इसको ऑपरेशन करना ही पड़ेगा अब। हाँ। फिर अब आपके पास आने के बाद ठीक है, यहाँ पर आने के बाद मेरे। और अभी आवाज में क्या, पहले क्या था? पहले पहले आवाज बहुत रफ थी, अब आवाज बहुत बराबर हो गई एकदम। और आपको हमेशा ये डर रहता था कि कैंसर होगा? कैंसर हो जाए, पर अब एकदम ठीक हो गया पूरा। और इसके अलावा जो आपकी दूसरी तकलीफें थी, चक्कर आना, और जो थायराइड वगैरह का या नींद वगैरह की प्रॉब्लम, वो सब में कैसा है? हाँ, बहुत ठीक है। यहाँ आने के बाद मेरी दवाइयों से एकदम रिलीफ मिली है। ओके, तो अभी आवाज वो फिर से आपने करवाया, वो डॉक्टर के पास गए? एंडोस्कोपी करवाया वापस। कब करवाया? अभी 3 डेज पहले करवाया। हाँ। अब ऑल राइट है, मैं डॉक्टर साहब के पास आई हूँ। तो उन्होंने क्या बोला? ईएनटी ने क्या बोला? एकदम ठीक है, अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। थैंक यू। ये पेशेंट जब आया तो उनका मेन प्रॉब्लम ये था कि उनको गले में आवाज में प्रॉब्लम हो गया था, आवाज बार बार बैठ जाती थी, गले में दर्द होता था। तो वो ईएनटी के पास गए थे, ईएनटी ने उनको लेरिंगोस्कोपी करके बोला कि इसमें मस्सा है और आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो पेशेंट को ऑपरेशन नहीं करवाना था, वो मेरे पास आए, और जब मैंने हिस्ट्री लिया तो आवाज के अलावा भी उनको जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम था, वर्टाइगो का प्रॉब्लम था, डायबिटीज से काफी कुछ प्रॉब्लम था, लेकिन उनका मेन कंसर्न यही था कि मुझे मेरा आवाज ठीक करना है और जो मस्सा है उसमें ऑपरेशन पे नहीं जाना है। मैंने बोला ठीक है, आप दवाई लो, होम्योपैथिक में बहुत अच्छी दवाइयां है। लेकिन बार बार उनकी बात यही थी कि सर डॉक्टर साहब, इसमें से कैंसर तो नहीं हो जाएगा ना? मुझे गले का कैंसर तो नहीं होगा? हर वक्त जो आते थे तो उसका मेन डर यही था कि कैंसर तो नहीं होगा। और उसके अलावा ये जो जॉइंट्स थे वो काफी स्टीफ रहते थे, जब वो सुबह उठते थे तो काफी स्टिफनेस रहती थी। उनको ट्रैवलिंग का शौक था, घर को अच्छे से सजाने का शौक था, और काफी कुछ हिस्ट्री लेके मैंने उनको दवाई दिया। तो जो गले में मस्सा होता है वो कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले आवाज चेंज हो जाती है हमारी, बोलते हैं तो बैठ जाती है आवाज। और ज्यादातर मेरे पास जो पेशेंट आते हैं वो ज्यादातर स्कूल टीचर होते हैं, या तो जिनके बच्चे काफी शरारती होते हैं, जिनको जोर से बोलने की जरूरत पड़ती है, ऐसे लोगों को। और दूसरे की जिनको गले में नोड्यूल्स और पोलिप, आप जो भी बोलो, या कोई टाइप का ग्रोथ हो जो बिनाइन है, मतलब कैंसरस नहीं है, ऐसे पेशेंट को होम्योपैथिक दवाई से काफी अच्छा रिलीफ मिलता है। तो मैं मेरे पेशेंट को बोलता हूं कि अगर आप टीचर हो, बोलने की आदत हो, तो बोलना कम कीजिए, और जिसको नोड्यूल्स वगैरह है उनको, उसके लिए रूब्रिक है हमारे रेपर्टरी में, लेरिंग्स और फेरिंग्स में हमें देखना है, और जो लेरिंग्स फेरिंग्स पोलिप ऐसा रूब्रिक है, और आर्जेंटम नाइट्रिकम, आर्जेंटम मेटालिकम, बर्बेरिस और थूजा, ये मेडिसिन है। लेकिन ये पेशेंट को जिस तरह से डर था कैंसर का, और सब कुछ जमा के रखना, अच्छे से रखना, और डेकोरेट करने का जो शौक था, उस पर से मैंने कार्सिनोसिन और कुछ डोजेज कॉस्टिकम के दिए, जो उसकी कंस्टिट्यूशन मेडिसिन थी। और हमें पता है कि कॉस्टिकम भी बहुत अच्छी वॉट्स वगैरह की दवाई है, ग्रोथ वगैरह की दवाई है। तो ये पेशेंट ने 6-7 महीना दवाई लिया, और उसका ये आवाज ठीक हो गया। फिर से उन्होंने
ईएनटी को दिखाया तो बोले कि जो आपका ये स्वेलिंग था वो पूरा चला गया है, जो नोड्यूल्स था वो पूरा चला गया है, अब उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और साथ में ये 6-7 महीना दवाई करने के बाद उसका जो वर्टिगो का प्रॉब्लम था, ये तो आवाज तो ठीक हो गया, लेकिन उसके अलावा उसको जो चक्कर का प्रॉब्लम था, जो जॉइंट्स पेन वगैरह थे, वो काफी हद तक ठीक हो गए। नो डाउट उसकी जो डायबिटीज वगैरह की दवाई थी वो मैंने चालू रखवाई, लेकिन यही है पेशेंट की होम्योपैथिक की सक्सेसफुल स्टोरी। आशा करता हूं कि आपको ये रिजल्ट और ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।